ओम शांति। आज 27 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आसुरी अवगुण निकाल ईश्वरीय गुण धारण करने हैं। बाप से अपना 21 जन्मों का स्वराज लेना है। आसुरी अवगुण निकाल करके ईश्वरीय गुण धारण करने। ईश्वरीय गुण धारण करने। देखिए, आत्मा में दोनों गुण हैं इस समय। ईश्वरीय गुण हम कहते हैं जो कि हमारे कोर गुण है, ज्ञान, प्रेम, शांति, आनंद, सुख। और आसुरी जो है जो हमने इस संसार से लिए हैं, तो जो लिए हुए हैं उनको वापस दे देना सरल होता है, और जो अपने निजी हैं उनमें हमको स्थित रहना होता है। तो जहाँ तक हो सके हम अपने जो निजी गुण हैं उनसे व्यवहार करें, उनका उपयोग करें, तो उससे जो है हमारे आसुरी गुण खत्म हो। प्रश्न है, बाप की कौन सी एक्ट चलती है जो तुम बच्चों की भी होनी चाहिए? बाप की एक्ट है सभी को ज्ञान और योग सिखलाने की। यही एक्ट तुम बच्चों को भी करनी है। पतितों को पावन बनाना है। तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करना। कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। दिन प्रतिदिन तुम्हारी सर्विस बढ़ती जाएगी। इसको थोड़ा आप स्पष्ट करेंगे कि नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं। नया शरीर, बाबा ने कहा तुम्हारा धंधा ही है रूहानी सर्विस करने का। कोई बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं, फिर नया शरीर ले यही मेहनत करते हैं, यानी सेवा करते हैं। यानी ये देखिए, ये पाठ सब आत्माओं के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते, लेकिन बाबा ने कहा कोई तो कोई हाँ, बाबा ने कहा कोई तो ये उनके पार्ट पर डिपेंड करता है। कोई आत्मा गई, यहाँ से संस्कार लेकर के गई, तो जब नया जन्म लेती है तो कई बार हमने सुना है कि बच्चे जो हैं वो माता पिता को लाने के निमित्त बन जाते हैं, सेवा करते हैं। बाबा ने बताया हुआ है कि ऐसे बच्चे जो हैं वो एडवाइस भी देते हैं, कभी कभी तो उनकी बात को सुना जाता है। तो ये संभव है, तो बाबा वो बात बता रहे हैं। गीत है ओम नमो शिवाय। ये गीत यहाँ शोभता है क्योंकि ये ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा की महिमा है। रुद्र बाबा नहीं, शिव बाबा। शिव व रुद्र बाबा सही है, फिर भी शिव बाबा कहना अच्छा लगता है। तुम भी शरीर ले बैठे हो, बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, नहीं तो शिव बाबा बोल कैसे सके। वो चैतन्य है, सत्य है, ज्ञान का सागर है। ज़रूर ज्ञान ही सुनाएंगे। अपना परिचय देना ये भी ज्ञान हुआ। फिर रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान अर्थात समझानी देते हैं, इसको भी ज्ञान कहा जाता है। किसको समझाना ये ज्ञान देना है, सो भी ईश्वर के लिए समझाना ज्ञान है। तो ईश्वर ही खुद परिचय देते हैं। अंग्रेजी में कहते भी हैं फादर शोज सन। देखिए, बाबा ने स्पष्ट किया है कि ईश्वर ही अपना परिचय स्वयं देते हैं, और ये नेचुरल बात है कि जब तक शिव बाबा अपना परिचय ना दे, वो सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं। जब तक शिव बाबा अपना परिचय स्वयं ना दे, हम उनको जान नहीं सकते। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं अपना परिचय स्वयं आकर के देता हूँ। तुम जानते हो अब हम आए हैं बेहद के बाप से अपना फिर से जन्म सिद्ध अधिकार 21 जन्मों का स्वराज लेने। यहाँ बैठे ही हैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी स्वराज प्राप्त करने।
जो स्वराज तुम कल्प कल्प प्राप्त करते आए हो, गवाते हो फिर पाते हो। ये तो बुद्धि में रहना चाहिए ना। अब हम बाप से वर्षा लेते हैं। वर्षा लेने वाले बच्चों को बाप को याद करना पड़े ना, ये तो बुद्धि में आना चाहिए। हम माता पिता के सम्मुख बैठे हैं वर्षा लेने के लिए। जो गोद लेते हैं वो जरूर ब्राह्मण कहलाएंगे। ये ज्ञान यज्ञ है, फिर यज्ञ कहो व पाठशाला कहो, एक ही बात है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यज्ञ के बारे में, ज्ञान यज्ञ तो एक ही है, बाकी जो अनेक प्रकार के यज्ञ हैं वो है मटीरियल यज्ञ, जिसमें जौ तिल आदि सामग्री पड़ती है। यह है बेहद का यज्ञ, इसमें ये सब स्वाहा हो जाएगा, फिर से नई पैदाइश होती है, वहाँ दुख देने वाली चीज कोई होती नहीं। देखिए बाबा ने बताया यज्ञ, शिव बाबा आकर के रुद्र ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं और उस यज्ञ में सब प्रकार की आहुति जो पुरानी दुनिया की है वो उसमें पड़ती है। पुरानी दुनिया की आहुति बाबा ने वो भी स्पष्ट की, तिल जौ नहीं, परंतु जो पुरानी दुनिया को बनाने के निमित्त है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वो संस्कारों की आहुति उसमें पड़ती है। तो इसको बाबा कहते हैं, चाहे यज्ञ कहो चाहे पाठशाला कहो, पाठशाला में भी हम बच्चों को ये बातें पढ़ाई जाती हैं, तो पढ़ाई में ये बातें हमारी छूटती हैं। निराकार कोई सर्व का पतित पावन, सर्व का सद्गति दाता कहा जाता है। ये टाइटल कोई को दे नहीं सकते। बाबा ने ये भी समझाया है, पवित्र देवताएं कभी अपवित्र दुनिया में पैर नहीं रख सकते हैं। तुम लक्ष्मी से धन मांगते हो, परंतु लक्ष्मी कहाँ से लाएगी? यहाँ भी मम्मा बाप से धन लेती है। यहाँ सरस्वती साथ ब्रह्मा है, वहाँ भी दोनों जरूर चाहिए, निशानी चाहिए। कहाँ से धन मिलता है? जरूर इसलिए महालक्ष्मी की पूजा होती है, उनको 4 भुजाएं देते हैं, टांग तो इतनी नहीं देते। रावण को 10 धन की बात है, ज्ञान धन जो सरस्वती माँ इस समय लेती हैं और बांटती है, वो लेती है ब्रह्मा से, शिव बाबा ब्रह्मा के माध्यम से। तो वही सरस्वती लक्ष्मी बनती है। तो लक्ष्मी जी के पास धन कहाँ से आया? पूर्व जन्म में उन्होंने शिव बाबा से लिया था, जो कि वो बांटने के निमित्त बन जाती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि कल्प पहले भी, बाबा ड्रामा सर्विस के लिए जो बाबा ने आगे पहले हमें बताया है कि तुम आगे चल देखेंगे कैसे सर्विस बढ़ती है। कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, वही रील है। तुम बच्चे जानते हो जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। बाप भी ज्ञान और योग सिखलाने की वही एक्ट करते हैं जो कल्प पहले की है। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ सकता। ये ड्रामा है ना। हम आत्माएं घर से आती हैं, मनुष्य तन धारण कर पाठ बजाती हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम सुख धाम स्थापन करने वाले बाप से वर्षा पा रहे हो। हम जीते जी उनके बने हैं। राजा की गोद लेते हैं तो समझते हैं हम उनके हैं। पहले भी लौकिक फिर दूसरा भी लौकिक ही संबंध रहता है। यहाँ अलौकिक फिर पारलौकिक हो जाता है। तुम जानते हो अभी हम राम के बने हैं। फिर बाबा ने कहा तुमको आत्म अभिमानी बनने से बड़ी मेहनत लगती है। बाप राय देते हैं अमृत वेले का समय मशहूर है, उसी समय अपने को आत्मा समझ बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आत्मा पर जो कट लगी हुई है वो साफ हो जाएगी। यहाँ तुम बाप की याद में बैठते हो और कोई तकलीफ की बात नहीं है। जैसे बच्चा बाप को याद करता है, वो है बेहद का बाप। वो आत्मा शरीर को याद करती है। अब तुम आत्मा अपने बाप को याद करती हो। बाप कहते हैं मैं बेहद का बाप हूँ तो ज़रूर बेहद का सुख दूंगा, कल्प पहले दिया था।
बाबा ने आत्मा का ज्ञान देकर के हम बच्चों को बेहद का ज्ञान दिया, क्योंकि जब शरीर में होते हैं तो उसमें हदें बन जाती हैं, और जब आत्मा का ज्ञान समझते हैं और उस स्वरूप में रहते हैं तो बुद्धि बेहद की हो जाती है, क्योंकि आत्मा रूप में तो सब आत्माएं नज़र आती हैं और शरीर में नज़र आता है ये महिला है तो मेरे को महिलाओं का साथ देना है, फ़र्क पड़ जाता है। तो बाबा कहते बेहद का बाप आकर के तुम्हें बेहद की बातें बताएं। मेहनत है घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहे, फिर साथ में ये कोर्स उठाओ। टीचर से पूछो, कोर्स तो बड़ा सहज है। घर में रहते मुझे याद कर, रचना के आदि मध्य अंत को जानो। बाबा ने कहा 7 रोज समझने वाले भी कोई निकलते हैं। हर एक मनुष्य की रग देखी जाती है, देखा जाता है इनकी लगन बहुत अच्छी है, तड़फते हैं हम बाबा का ज्ञान तो सम्मुख सुनेंगे। उनकी शक्ल वातावरण से समझ सकते हो। रग को पूरा न समझने के कारण अच्छे अच्छे भी चले जाते हैं। ऐसा है कि जब भी कोई टीचर किसी विद्यार्थी को अटेंड करती है और स्पेशली 7 दिन का कोर्स, तो उसकी परख शक्ति अच्छी होनी चाहिए। कभी कभी कोई विद्यार्थी क्वेश्चंस पूछते हैं कुछ जानकारी के लिए, तो बहन अगर समझे ये बहुत डिस्कस करता है तो उसको इग्नोर कर दे, तो वो तो ठीक नहीं है ना, तो ठीक परखा नहीं है। तो रग को पकड़ना चाहिए, किस भाव से कहता है, कैसे कहता है, क्यों कहता है। और फिर उसके बाद बाबा कहता है कि जो नहीं समझने वाले होते हैं उनकी चेहरे से पता लग जाता है, क्योंकि ग्रहण कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो टीचर को पारखी बुद्धि होना चाहिए। और कई बार अच्छे अच्छे होते हैं जिनको टीचर परख नहीं पाती है, तो फिर वो लोग कोर्स आधे में ही छोड़ के चले आते हैं। बाबा ने आज हम बच्चों को वरदान दिया, शिक्षक बनने के साथ रहम दिल की भावना द्वारा क्षमा करने वाले मास्टर मर्सीफुल भव। सर्व की दुआएं लेनी है तो शिक्षक बनने के साथ साथ मास्टर मर्सीफुल बनो। रहमदिल बन क्षमा करो तो ये क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाएगा। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना है, क्षमा करना है। इन संस्कारों से ही सबको दुआएं दे सकेंगे। अभी से दुआएं देने के संस्कार पक्के करो तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। इसके लिए हर कदम श्रीमद् प्रमाण चलते हुए दुआओं का खजाना भरपूर करो। दुआएं वो चीज़ हैं जिसकी कोई कंपैरिजन नहीं, कोई गिनती नहीं। दुआएं अगर जमा करते जाएं अपनी तो बहुत हल्के रह सकते हैं। और स्लोगन है आज का, जिनकी झोली परमात्म दुआओं से भरपूर है उनके पास माया आ नहीं सकती। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जिसका उत्तर आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से पाना चाहते हैं तो मैसेज या व्हाट्सएप करें 8826599309 पर। ओम शांति।